कृपा को ग्रहण करने वाला हो, चाहे वह कोई भी हो। शास्त्रों में एक कथा आती है कि जंगल में एक भील ऐसे ही मुनिराज के पास पहुंच गया और महाराज को जाकर के उसने प्रणाम कर दिया, नमस्कार हो। बस इतने में ही अब उसका कब कल्याण होने वाला है। और महाराज ने कहा धर्म लाभ हो। क्या हो? धर्म लाभ हो। वह भील कहता है ये धर्म क्या होता है और ये लाभ क्या है? तो महाराज ने कहा कि अंडा, मांस, मछली, शराब, मधु आदि इनका सेवन करना पाप कहलाता है, और जो इनको त्याग कर देता है जीवन पर्यंत के लिए वह धर्म कहलाता है, और जिसको उसका लाभ हो जाता है वह धर्म लाभ कहलाता है। अब वह सोचता है कि मैं भील हूं और बिना उसके तो चलता ही नहीं। जंगल में जानवरों को मार करके ही मैं अपना पेट भरता हूं, और महाराज कहते हैं कि इन सब का त्याग करो, उसी का नाम धर्म है। तो वह कहता है महाराज ये तो मैं नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं नहीं कर सकते, सोच लो, विचार कर लो। वह कहता महाराज नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन नहीं बचेगा। तो महाराज कहते हैं क्या तुम कौवे का मांस खाते हो? वह कहता है महाराज जीवन में कभी नहीं खाया। तो ऐसा करो, कौवे के मांस का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो, बस इतना नियम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें धर्म लाभ होगा। और उसने महाराज के पास संकल्प पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए कौवे के मांस का त्याग कर दिया। और उसने मन में विचार किया चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन कभी कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहावत है। और हुआ यूं, बहुत दिनों बाद वह भील बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ा तो वैद्य को दिखाया, तो वैद्य ने कहा कि अगर कौवे का मांस इसको खिला दिया जाए इस औषधि के साथ, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह कहता है मैं मर जाऊं लेकिन कौवे का मांस तो नहीं खाऊं, क्योंकि मेरा दृढ़ संकल्प है। उस भील के जो बहनोई थे, बहनोई किसे बोलते हैं आप लोग? जीजा जी। वो उन्होंने जब सुना कि मेरा साला बीमार है और वह उसके लिए वैद्य ने कौवे का मांस बताया है खाने के लिए, और वह खा नहीं रहा है, उसको समझाने के लिए वह अपने गांव से दूसरे गांव में जाता है कि रास्ते में एक यक्षिणी देवी मिल जाती है, और वह देवी उसकी जो शक्ल है वह रोती हुई नजर आ रही है। अश्रु तो नहीं आते देवों के लिए, लेकिन आवाज तो कर सकते हैं। और पूछा कि यहाँ जंगल में आप इस प्रकार से क्यों, और इस प्रकार से क्यों रो रही हो? तो वह कहती है कि जिसे तुम कौवे का मांस खिलाने के लिए जा रहे हो, उसका नियम है कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और इस नियम का पालन करते हुए अगर वह मरेगा
तो मेरा पति बनने वाला है। और अगर तुमने जाकर के उसको कौए का मांस खिला दिया तो वह नरक गति का पात्र, दुर्गति का पात्र हो जाएगा। वह कहता है देवी चिंता नहीं करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और पहुँच जाता है अपने साले के पास और उसकी परीक्षा के लिए बार बार प्रयास करता है कि खा लो, क्या होता है, फिर नियम टूट जाएगा तो प्रायश्चित ले लेना, आदि आदि, अभी तो जीवन बच जाएगा। वह कहता है नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, जीवन बचे तो बचे, ना बचे तो ना बचे। नियम तोड़ करके दुर्गति में जाना अच्छा नहीं, और नियम का पालन करते हुए सदगति वीर गति हो जाए तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। एक ही तो नियम महाराज ने दिया है। तब उसके बहनोई ने पूरी घटना रास्ते की सुना दी और कहा कि तुम इस कौए के मांस के त्याग के कारण मर करके उस यक्षिणी देवी के देव बनने वाले हो। तब उसने इस त्याग की महिमा को सुना और कहता है कि आज से जीवन पर्यंत के लिए मेरे सभी प्रकार के मांस का त्याग है। और यहाँ तक कि उसने झूठ बोलने का भी त्याग किया, चोरी करने का भी त्याग किया, और ब्रह्मचर्याणु व्रत भी धारण किया, और परिक्र 5 अणु व्रतों को धारण कर लिया, और मर करके वह स्वर्ग में जाकर के 2 सागर की आयु वाला रिद्धिधारी देव बन गया। कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गया। ये सब त्याग की महिमा है। किसी ने कहा है कि मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। घी खाने से क्या बढ़ती है? खोपड़ी बढ़ती है, अच्छी चलती है, बुद्धि अच्छी चलती है। मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी, और दूध पीकर चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। गाय का दूध ऐसा होता है, उसको पीने वाले जो होते हैं 100 साल के भी हो जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना पड़ती। आज आप देख रहे हैं कि हमारे आचार्य भगवंत नेमावर